नमस्कार दोस्तों, DS इलेक्ट्रॉनिक में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होने वाले बेसिक पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को ऑल पर कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, मैं आपके सामने ये बहुत सारा कंपोनेंट पड़ा हुआ है। आपको मैं सारे कंपोनेंट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, इसका यूज कहाँ पर होता है, ये क्या काम करता है, इसको हम डिजिटल मल्टीमीटर से किस प्रकार चेक करते हैं, किस प्रकार से हमें पता चलता है कि ये हमारा ख़राब है या हमारा सही है, ये सब चीज़ की जानकारी हम अपने इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे वीडियो के साथ। तो मैं आपको एक एक करके सारे कंपोनेंट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में है ये कैपेसिटर है। दोस्तों, इसे हम कैपेसिटर या कंडेंसर भी कहते हैं। दोस्तों, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इन सामानों का यूज होता है। दोस्तों, ये हमारा पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है। इसमें प्लस और माइनस को देखकर लगाया जाता है। दोस्तों, इस वाले कैपेसिटर को ये इसका जो सफ़ेद वाला पट्टी है ये इसका माइनस होता है और ये जो नीला पूरा है ये हमारा प्लस है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर इस प्रकार के चीज़ को देखें तो आप उसे फ़ौरन समझ लें कि ये हम इसको कैपेसिटर कहते हैं और ये इसको प्लस माइनस देखकर लगाया जाता है। दोस्तों, ये हमारा निगेटिव माइनस साइड है और ये हमारा पॉजिटिव प्लस साइड है। दोस्तों, इसको हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो मल्टीमीटर का रीडिंग बढ़ते हुए क्रम में आता है। दोस्तों, और बढ़ते हुए क्रम में जाते जाते फिर शून्य हो जाता है। तो ये हमारा कैपेसिटर ओके माना जाता है। दोस्तों, ये अधिकतर हमारे सर्किट में फिल्टर के लिए यूज होता है। इस प्रकार के कैपेसिटर का अगर ये वाला हिस्सा अगर आप फूले हुए देखें तो उसे तुरंत चेंज कर देना चाहिए। ये कैपेसिटर भी अलग अलग नंबर का होता है। दोस्तों, हमें नंबर देखकर लगाना होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले कंपोनेंट के बारे में। तो ये हमारे हाथ में है। दोस्तों, ये देखिए, इसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। दोस्तों, ये हमारा ट्रांजिस्टर है। ये हमारा पावर ट्रांजिस्टर कई प्रकार के आते हैं। दोस्तों, अलग अलग एम्पियर में अलग अलग ट्रांजिस्टर का यूज होता है। ये देखो दोस्तों, ये हमारा मेटल बॉडी ट्रांजिस्टर है और इसी प्रकार ये हमारा देखो छोटा वाला ट्रांजिस्टर और ये उससे भी छोटा ट्रांजिस्टर है। ये सब अलग अलग एम्पियर के हिसाब से अलग अलग लगता है। दोस्तों, ट्रांजिस्टर के मुख्य रूप से तीन टांग होता है। दोस्तों, इसका इमीटर, कलेक्टर और बेस होता है। इसको हमें मल्टीमीटर से चेक करना होता है। दोस्तों, जब भी आप मल्टीमीटर से कोई भी ट्रांजिस्टर को चेक करें तो बेस टू कलेक्टर और बेस टू इमीटर को चेक किया जाता है। दोस्तों, बेस टू कलेक्टर या बेस टू इमीटर में कोई पर भी शार्टिंग नहीं आना चाहिए। जब भी हम मल्टीमीटर से इस प्रकार के ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे तो रीडिंग हमें 300 से 400 के बीच या उससे ज़्यादा दिखना चाहिए। दोस्तों, अगर उससे कम अगर रीडिंग हमारे मल्टीमीटर से बताता है तो हम इस प्रकार के ट्रांजिस्टर को हाफ शॉर्ट मान सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सर्किट में एम्पलीफाई और स्विचिंग के लिए यूज होता है। ट्रांजिस्टर भी बहुत सारे नंबर का आता है, लेकिन इन ज़्यादातर ट्रांजिस्टरों में इक्विवेलेंट ज़्यादा होता है। दोस्तों, इक्विवेलेंट मतलब जैसे ये 1802 है तो इसके जगह कोई भी और दूसरा नंबर का ट्रांजिस्टर लग सकता है। हम अपने अगले वीडियो पर आपको जानकारी देंगे दोस्तों कि एक ट्रांजिस्टर के जगह में दूसरा ट्रांजिस्टर किस प्रकार लगाते हैं, क्या चीज़ को मैच करना पड़ता है, वो सब जानकारी हम अपने अगले वीडियो पर बताएंगे। दोस्तों, तो यह हमारा हो गया ट्रांजिस्टर। लोग देख रहे हैं ये भी हमारा
कैपेसिटर है दोस्तों। इस तरह से कैपेसिटर ये हमारा नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है, मतलब इसमें कोई प्लस माइनस का झंझट नहीं होता है। आप इसे इस तरह से या इस तरह से पलट कर भी लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये वाले कैपेसिटर को आप प्लस माइनस ही देखकर लगाएंगे। अगर प्लस माइनस को देखकर नहीं लगाए, माइनस के जगह अगर प्लस और प्लस के जगह माइनस लगाएंगे तो ये तुरंत ब्लास्ट हो सकता है दोस्तों। लेकिन इस प्रकार के कैपेसिटर में ऐसे पोलैरिटी को नहीं देखा जाता है। ये हमारा नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है दोस्तों। मिली एम्पियर का फिल्टर करता है दोस्तों। कुछ सर्किटों में ये बूस्टर कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता है, इसे बूस्ट कैपेसिटर भी कहते हैं। देखो दोस्तों, अलग अलग सर्किट में अलग अलग कैपेसिटर होता है। ये भी हमारा एक बूस्ट कैपेसिटर है जो ज़्यादातर इंडक्शन बोर्ड में देखा जाता है। देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में ये दो प्रकार का रेजिस्टेंस है दोस्तों। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट को कम करने के लिए किया जाता है, वाट को कम करने के लिए इसका उपयोग होता है दोस्तों। ये रेजिस्टेंस अलग अलग नंबर से आता है, इसका कलर कोड देखकर पहचाना जाता है कि ये कितना वैल्यू का है दोस्तों। आर का रेजिस्टेंस ये हमारा 10 वाट का रेजिस्टेंस है। तो आप जब भी सर्किट पर इस प्रकार के रेजिस्टेंस या इस प्रकार की चीज़ देखें तो आप फट से समझ आ जाना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस है। ये हमारा 5 वाट का रेजिस्टेंस है। और ये तो आगे आप लोगों को दिखाते हैं। ये देख रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा डायोड है। ये हमारा डायोड भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का मुख्य भाग होता है। ये एसी से डीसी बनाने में ज़्यादा इसका यूज होता है दोस्तों। ये हमारा एन डायोड है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप जो पट्टी साइड इसका ये देख रहे हैं, ये इसका प्लस, ये इसका माइनस साइड होता है, और ये इसके काला वाला प्लस साइड होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप जब भी कोई काम करते हैं, कोई भी काम करेंगे तो आप इसका प्लस माइनस का ध्यान ज़रूर रखेंगे। तो ये हमारा चेक करते हैं, पलट कर चेक करने पर या इस पार चेक करने पर, दोनों पार से अगर रीडिंग दे रहा है तो ये हमारा डायोड ख़राब है दोस्तों। ये हमेशा एक साइड से ही रीडिंग देता है। जब भी मल्टीमीटर में आप डायोड को चेक करते हैं तो 400 से 500 के बीच रीडिंग आना चाहिए। हालांकि एम्पियर के हिसाब से रीडिंग कम आता है दोस्तों। तो अगर आपका डायोड दोनों तरफ से रीडिंग दे रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो डायोड हाफ शॉर्ट है या शॉर्टिंग है। तो ये इसके साथ ही दोस्तों, ये हमारा जीना डायोड है दोस्तों। ये देखिए, ये भी प्लस माइनस वाला होता है दोस्तों। ये हमारा जीना डायोड है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कोई वोल्ट को फिक्स करने के लिए होता है। ये इसका पट्टी वाला जो आप देख रहे होंगे, ये इसका ये काला वाला, एक मिनट, हाँ, ये काला वाला भाग इसका प्लस साइड है दोस्तों, और जो ये ऑरेंज जैसा भाग है वो इसका माइनस साइड है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस जीना डायोड का उपयोग दोस्तों किसी वोल्ट को फिक्स करने के लिए होता है, जैसे कि तार प्रोटेक्शन के लिए इस प्रकार का जीना डायोड का यूज किया जाता है। तो ये भी हमारा एक ही डायोड ही है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये हमारा, ये देखिए, ये हमारा पीएफ है दोस्तों। ये हमारा पीएफ है। इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट में बहुत सारे देखने को मिल जाएगा। कई दोस्तों पीएफ, कई एमओवी भी इसी प्रकार से दिखता है दोस्तों। ये हमारा पीएफ है। पीएफ और एमओवी का स्ट्रक्चर सेम होता है दोस्तों, दोनों का बनावट एक जैसी होता है, लेकिन हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में कि एमओवी और पीएफ का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, किस प्रकार से आप पहचान करेंगे कि ये हमारा पीएफ है या एमओवी। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रीसेट है दोस्तों। ये हमारा एक प्रीसेट है, ये 2K का प्रीसेट है। ये एक प्रकार के रेजिस्टेंस है दोस्तों। ये इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इस प्रीसेट को वॉल्यूम की तरह होता है ये भी दोस्तों। इसका ये वाला जो पोर्शन है ऊपर का मेटल बॉडी, ये हमारा
मूव करता है दोस्तों। अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये अपना रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा करेंगे, मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और ये वाला रेजिस्टेंस हमारा फिक्स रेजिस्टेंस है दोस्तों। इसमें जितना कलर कोड होगा वो उतना ही रेजिस्टेंस, इतना ही वोल्ट को अपने अंदर से गुजरने देगा। और ये हमारा वेरिएबल वाला रेजिस्टेंस है दोस्तों। रेजिस्टेंस है, लेकिन हम इसको इलेक्ट्रॉनिक में प्रीसेट बोलते हैं। तो आप इस प्रकार के अगर देखें सर्किट में तो आप समझ लेना कि ये हमारा वेरिएबल प्रीसेट है। हम इसका वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे में हमारा एक प्रकार का ये भी प्रीसेट ही है, लेकिन इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में टोन बोलते हैं। वॉल्यूम टोन होता है दोस्तों, ये भी वेरिएबल होता है। ये अलग अलग नंबर से आता है। ये हमारे एम्पलीफायरों में आवाज़ के कम ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा यूज होता है। ये हमारा टोन है, वेरिएबल प्रीसेट भी इसको बोल सकते हैं। दोस्तों हम अपने चैनल पर इसी प्रकार से हर प्रकार के कंटेंट, हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में आप लोगों को बेसिक नॉलेज देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर बेल आइकन के बटन को दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।